हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर आपको वेरीफाई करना है जो आपको रूल दे रखा है। फर्स्ट है हमारा 26 एंड 91। तो पहले आप 26 के फैक्टर कर लेंगे। 26 के आपके फैक्टर हो गए 2 1 द 2, 2 3 द 6, 13 प्राइम नंबर आ गया, देन 13 1 द 13 हो गया। ऐसे हम 91 के फैक्टर करेंगे तो आपका हो गया, देखो ये 7 पे गया, 7 1 द 7 और 7 3 द 21, 13 प्राइम नंबर आ गया तो 13 1 द 13 हो गया आपका ये। इसके बाद आपके 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीपल 13 मल्टीपल 1। 91 के फैक्टर हो गए 7 मल्टीपल 13 मल्टीपल 1। अब आप यहाँ देखो इन दोनों में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 नंबर आ रहा है। तो आपको एलसीएम लेना है पहले किसका, 26 और 91 का। अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम में हम देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर्स आए हैं उनमें मैक्सिमम नंबर किस में है। जैसे 2 है यहाँ पर, तो इसमें तो मैक्सिमम नंबर है ही नहीं इसमें 2, तो आप नोट कर लेंगे 2 मल्टीपल 7 मैक्सिमम इसी में ही है, मल्टीपल 13। तो आपका आंसर हो गया ये 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 13। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182। इसी तरह अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ है हमारा 26 और 91 का। तो एचसीएफ में हम पेयर देखेंगे कि इन दोनों में पेयर किसका बन रहा है। इसमें आप देखोगे 13 का पेयर बन रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना आएगा 13। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि वेरीफाई भी करना है आपको, जो ये फॉर्मूला दे रखा है, तो वेरिफिकेशन करेंगे अब। तो वेरिफिकेशन में आपका फॉर्मूला था कि एलसीएम मल्टीपल HCF equals to product of two numbers। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एलसीएम क्या आया है 182, तो आप नोट कर लो 182 मल्टीपल एचसीएफ कितना है 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे दो नंबर्स कौन से हैं 26 और 91, इनका प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। तो 26 मल्टीपल में 91। अब आप इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मल्टीपल करके आएगा 2366। एज इट इज 26 को 91 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2366। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गई है। एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर करेंगे तो ये गया 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 5 द 10 और फिर ये 5 5 प्लस 5 और 5 10 प्लस 2 12 हो गया। तो ये 3 पे जाएगा आपका, 3 8 द 24 और 3 5 द 15 हो गया। फिर ये 5 पे जाएगा, 5 1 द 5 और 5 7 द 35। प्राइम नंबर आ गया तो ये 17 पे जाएगा, 17 1 द 17। एज इट इज अब 92 के करेंगे हम फैक्टर। तो ये आपका 2 4 द 8 हो गया, 2 6 द 12, देन 2 2 द 4, 2 3 द 6, 23 आपका प्राइम नंबर आ गया तो 23 1 द 23। अब देखेंगे आप 5 10 के फैक्टर क्या हो गया आपके, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17। एज इट इज आपके 92 के फैक्टर क्या हो गए हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर कौन कौन से आ रहे हैं पहले हम नोट कर लेंगे, 2 3 5 और 17 और 23। ये नंबर हमारे पास इन दोनों में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम लिखना है हमने 5 10 का निकालना है और 92 का।
अब इन दोनों में हम देखेंगे मैक्सिमम 2 नंबर पर है, 2 नंबर देखेंगे मैक्सिमम किस में आ रहा है। अब इसमें मैक्सिमम आ रहा है 2, तो अब 2 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। अब 5 3 देखेंगे, 3 नंबर मैक्सिमम नहीं है, इसी में ही है 3, तो आप लिख देंगे 3 एज इट इज़, 5 लिख देंगे, फिर 17 लिख देंगे, देन 23 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो मल्टीपल करके आपका इसका आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 0। इसके बाद हम निकालेंगे HCF। तो HCF निकालना है हमने, हमारे नंबर्स थे HCF के 5 10 एंड 92, तो लिख देंगे हमने निकालना है 5 10 और 92 का HCF। तो अब देखेंगे इसमें किसी का पेयर बन रहा है, इन दोनों में हम चेक करेंगे, तो इन दोनों में से पेयर बन रहा है 2 का, इसमें भी 2 है, इसमें दोनों का पेयर बन रहा है 2 का, तो आपका HCF हो जाएगा 2। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा LCM था मल्टीपल बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा LCM आया था पीछे 2 3 4 6 0, मल्टीपल HCF हमारा आया 2 इक्वल्स टू नंबर थे हमारे 5 10, मल्टीपल में 92। अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 0 2 9 6 4। एज डी 5 10 को जब 92 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4 6 9 2 0। तो LHS जो होगी आपकी वो RHS के इक्वल है। अब हमारा नंबर 3rd क्वेश्चन करेंगे हम। नंबर 3 है हमारा 3 3 6 एंड 54। अब 3 3 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, और ये आपका गया 2 8 द 16, देन 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4, देन 2 2 द 4, 2 1 द 2, देन 3 7 द 21, 7 प्राइम नंबर है तो ये 7 1 द 7। अब ऐसे ही हम 54 के फैक्टर करेंगे तो ये गया आपका 2 2 द 4 और 2 7 द 14 हो गया, देन 3 पे 3 9 द 27, 3 3 द 9, देन 3 1 द 3। अब हम 3 3 6 के फैक्टर नोट कर लेंगे। अब तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 हो गया, और 54 के फैक्टर करेंगे तो हमारा आ गया 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल में 3। अब हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं देखो 2 3 और 7। अब हम लिखेंगे ऐसे ही LCM निकालेंगे 3 3 6 का और 54 का। तो अब पहला हमारा नंबर 2 है, मैक्सिमम नंबर देखेंगे किसमें है। अब देखो मैक्सिमम नंबर इसमें दिखा रहा है ये, तो नोट कर लेंगे सारे आपके 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 इसमें दिखा रहा है मैक्सिमम, तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल में 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। इसके बाद हम निकालेंगे HCF 336, 54। अब इसमें हम देखेंगे पेयर किसका बन रहा है। एक तो आपको देखो 2 का पेयर बन रहा है और आपका एक यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा 2 मल्टीपल 3 इक्वल्स टू 6। इसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में देखो अब आप LCM मल्टीपल HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स नोट कर लेंगे इसको। अब LCM देखो कितना आया आपका 3024, मल्टीप्लाई कितना है HCF 6, प्रोडक्ट 336, 2 नंबर्स हमारे 336 है और 54 उनका प्रोडक्ट कर देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 4 4
1 8 1। अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर भी 1 8 1 4 4 आएगा। तो इस तरह LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई। अब इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको LCM और HCF फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हमने लास्ट किया है वैसे ही सेम है ये क्वेश्चन भी। तो फर्स्ट पार्ट आपका 12 15 एंड 21। तो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। 2 6 द 12 हो गया, देन 2 3 द 6, देन 3 1 द 3 हो गया। एज इट इज 15 के फैक्टर करेंगे तो ये आपका हो गया 3 5 द 15, देन 5 1 द 5। नेक्स्ट आप 21 के फैक्टर करोगे तो ये हो गया आपका 3 7 द 21, देन 7 प्राइम नंबर है, 7 1 द 7। अब आप 12 के देखेंगे फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 हो गया। 15 के फैक्टर देखेंगे, 15 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीपल 5। और 21 के फैक्टर देखेंगे तो आपके हो गए 3 मल्टीपल में 7। अब आपको LCM लिखना है किस किस का है, 12 15 और 21 का। अब देखेंगे नंबर कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब 2 देखेंगे मैक्सिमम नंबर किस में आ रहे हैं इसमें, तो अब लिख देंगे 2 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीपल 2 हो गया। अब आगे मैक्सिमम नेक्स्ट नंबर 3 है। अब मैक्सिमम तो सब में 3 3 ही है तो आप 3 नोट कर लो, फिर 5 और फिर 7। तो ये आपका 2 टू द 4 12 5 द 60 7 द आपका 420 हो गया। अब आप HCF फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे तीनों में 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पर। अब तो आपका HCF कितना हो गया, 3। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17 23 और 29। 17 के फैक्टर करेंगे हम। तो 17 प्राइम नंबर है तो 17 पे गया, 23 आपका फिर प्राइम नंबर आ गया तो 23 1 द, देन 29 भी प्राइम नंबर है, 29 1 द। तो आपके फैक्टर बन गए 17 के 17 मल्टीपल 1, 23 के बन गए 23 मल्टीपल 1 और 29 के 29 मल्टीपल 1। अब इसमें हम LCM लेंगे। LCM निकालना है हमने 17 23 और 29 का। अब यहाँ तीनों नंबर आ रहे हैं 17 23 और 29। अब इसमें कोई मैक्सिमम तो है ही नहीं नंबर किसी में आ रहा हो, तो हम ऐसे लिख देंगे 17 मल्टीपल 23 मल्टीपल में 29 इक्वल्स टू, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11339। अब ऐसे ही हम HCF नोट करेंगे इसका। HCF क्या होता है, जो अब तीनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 1, तो आपका HCF होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब थर्ड 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 8 9 और 25। अब फैक्टर करेंगे हम पहले 8 के। तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, देन 2 1 द 2। एज इट इज हम 9 के फैक्टर करेंगे तो आपका हो गया ये 3 3 द 9, 3 1 द 3, देन 25 के फैक्टर करेंगे। अब ये हो गया आपका 5 5 द 25 और 5 1 द 5। इसके बाद आप देखो 8 के फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं आपके, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। 9 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 3 मल्टीपल 3। 25 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 5 मल्टीपल में 5। तो यहाँ नंबर 3 कौन कौन से आ रहे हैं, 2 3 और 5। अब LCM लिखेंगे हम। LCM 8 9 और 25 का।
तो ये आपका हो गया 2 2 2 मल्टीप्लाई में लिख दिया 3, मैक्सिमम इसमें है 3 मल्टीपल 3, तो आप नोट कर लोगे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 यहाँ पर आपको दे रखा है, तो 5 मल्टीपल 5 मैक्सिमम नंबर। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to the 4 to the 8 से 24 से 72 5 आपका हो गया। तो ये हो गया आपका 1800 मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 1800 एलसीएम। उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ आप देखोगे इन तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। किसका? 8 9 और 25 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।